श्री शिवाय दोस्तों, 6 अक्टूबर 2025 शरद पूर्णिमा के दिन 150 सालों के इतिहास के बाद बन रहा महाशुभ संयोग। ऐसा संयोग इस दिन ये उपाय कर लिया आपने, अगर वो उपाय जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों इस पूर्णिमा पर कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है, परंतु शरद पूर्णिमा 12 पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी है जाती है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शरद पूर्णिमा के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। और अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए वो उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा है, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको हासिल होगा। उसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन आएगा, वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। और मान के चलिए, फिर आपको अपने जीवन काल में धन की कमी होगी। दोस्तों इस पूर्णिमा पर कुल 52 तरीके के योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, साक्वी योग, ब्रह्म योग जैसे कुल 52 तरीके के योग बन रहे हैं। और शरद पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व है। इसीलिए शरद पूर्णिमा का जो इंतजार होता है दोस्तों, वो पूरी दुनिया के ज्योतिष और पंडित पूरे साल करते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात कोई भी उपाय किया जाए वह उपाय पूरा जरूर होता है। यह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। और अगर आप लोगों ने शरद पूर्णिमा के दिन वह उपाय कर लिए जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दोस्तों हमारे वेद पुराणों में, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है, तो इन उपायों को करने के बाद आपको इन उपायों का लाभ जरूर मिलेगा। ये उपाय मुहूर्त पर किया जाए तो ये उपाय खाली जा ही नहीं सकते हैं। तो ग्रहों के सेनापति सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि पूर्णिमा के समय जितनी भी दैवीय शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसलिए पूर्णिमा के दौरान कोई भी उपाय किया जाए, वो उपाय खाली जा ही नहीं सकता। उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ गुना लाभ जरूर मिलता है। और तो दोस्तों अगर आपने सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उपाय कर लिए, जिसके बारे में कि इस वीडियो हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि आपकी बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। दोस्तों तो जो मंदिरों के जितने भी कपाट होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनको तुरंत ढक दिया जाता है। दोस्तों ये बात शास्त्रों में साफ साफ बताई गई कि पूर्णिमा के दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है, उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जितने भी तांत्रिक होते हैं, वो पूर्णिमा की रात का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस रात कोई भी उपाय किया जाए तो वो खाली जा ही नहीं सकता। और इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आपने 2-4 मिनट का समय निकाल करके 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा के दिन अगर उस दिन कर लिया, तो यकीन मानिए इन उपायों को करने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। न केवल आपको अपने जीवन की समस्त तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपको अपने राहु केतु का साथ मिलेगा, अपने नवग्रहों का साथ मिलेगा, अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप जी इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों वैसे हम आपको वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, मैं ही बता चुके हैं, और शरद पूर्णिमा के दिन माता धरती पर करने आती है। तो दोस्तों ये आप लोगों के पास एक बहुत सुनहरा मौका होगा। इस दिन आप तंत्र शास्त्र के अनुसार ये उपाय कर ले। इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपकी माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि जिन उपायों के बारे में हम आपको बता रहे हैं ये बहुत सरल से उपाय हैं। बस इन उपायों को करने की शर्त यह है कि आपको इनको सही मार्ग पर विधि विधान से शरद पूर्णिमा शुभ मुहूर्त पर करना है। और अगर आपने हर उपाय को सही तरीके से कर लिया,
तो एक ही दिन के उपाय के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में सफल हो जाएं, फिर आपको धन की कमी ना हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप शरद पूर्णिमा चंद्रमा वाले दिन करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत। दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर टोने टोटके करके कोई आदमी अमीर बन जाता तो इस दुनिया में इंसान मेहनत क्यों हर इंसान टोने टोटके ही करता, तो दोस्तों, ये आपकी सोच जो है वो नकारात्मक सोच है। देखिए, आपको हम बहुत गहरी बात बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा होता है, दोस्तों, वो लोग भी अमावस्या पूर्णिमा जैसे दिनों पर कुछ न कुछ उपाय जरूर करते हैं और उन उपायों का उनको पूरे जीवन का लाभ मिलता रहता है। और पूर्णिमा की रात बहुत ही ताकतवर रात होती है। इस रात कोई भी उपाय किया जाए, उस उपाय का पलट करके आपको लाभ जरूर मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक चीज समझ लीजिए, आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में है, और अगर आप किसी पंडित के पास जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, उससे अपने लिए कोई उपाय करवाएंगे, और अगर वो कोई उपाय आपके लिए करेगा तो उस उपाय का जो आपको लाभ मिलेगा वो थोड़ा रुक रुक के मिलेगा। परंतु इस दिन आप खुद ही अपने हाथों से कोई उपाय करेंगे, सही मां मुहूर्त पर उस उपाय का लाभ आपको तुरंत मिल जाएगा और पूरे जीवन काल मिलता रहेगा। इसलिए शरद पूर्णिमा वाले दिन जो 6 अक्टूबर 2023 के दिन पड़ रही है, इस दिन अगर आपने वो टोने टोटे के कर लिए जो आपको हम एक एक करके तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का लाभ न केवल आप बल्कि आपके परिवार को मिलेगा। इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर उपाय को शरद पूर्णिमा के वक्त करना है। इसको कहीं पे जाकर के कॉपी किताब में लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, क्योंकि इस दौरान जितनी भी देवी शक्ति होती है उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, वो उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे उपाय हैं, इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर राहु केतु की बुरी नजर है, दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप इसको लेकर के बहुत परेशान हैं। आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का आपको कोई लाभ नहीं मिलता है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो गए हैं। तो एक छोटा सा उपाय बता दे रहा हूं। आपको यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा, राहु केतु या कोई दुष्प्रभाव होगा, वो एक ही दिन के उपाय से खत्म हो जाएगा। आपको, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े और माता लक्ष्मी सदैव आप पर बनी रहेगी, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। बहुत आसान सा उपाय करना है। आपको क्या करना है, पूर्णिमा में आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। ध्यान रखिएगा, पीतल की कटोरी कहीं इस्तेमाल ना हुई हो, ऐसी कटोरी लीजिएगा। गंगा जल मार्केट में 20 से रुपए का मिल जाएगा। गंगा जल और 1 रुपए का सिक्का लीजिए। 1 रुपए का ऐसा सिक्का लीजिए जो कटा पीटा ना हो। बस आपको ये करना है कि पीतल में डाल देना है। गंगा जल डालने के इसमें डाल देना 1 रुपए का सिक्का, और इस कटोरी को छत पर ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती है।
सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय आपने कर लिया, उसके बाद 29 अक्टूबर को उसी कटोरी को उठा ले लीजिए। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का निकाल लीजिए, लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। तिजोरी में अलमारी पैसा रुपया रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए दोस्तों। इतना उपाय कर लेते हैं तो आप ये जो चंद्रमा की रोशनी में रखा था, ये एक चुंबक बन जाएगा जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। ये 1 रुपए का सिक्का का उपाय माता लक्ष्मी का वरदान और वो आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की कमी आपको हो ही नहीं सकती शक्ति। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा है बेफजूल खर्च से बचने का महा उपाय। दोस्तों, मान आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं, टिकता नहीं है, फिजूल खर्ची में उड़ जाता है। आपके जीवन में धन जो आ रहा है वो टिक रहा है, आपको खुद ही नहीं पता चल पा रहा है, और आप इस चीज को लेकर के बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं। तो अब आप परेशान मत हो, छोटा सा उपाय कर लीजिए। आपको बताने जा रहे हैं, और ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन भी रुकेगा, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी। परंतु सबसे पहले ये जान लीजिए आपके जीवन में धन टिकता क्यों नहीं है। तो इसकी मुख्य वजह है आपका शुक्र कमजोर है। देखिए, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन धन टिक ही नहीं सकता है, और आपके साथ भी यही दिक्कत हो गई है। अब आपको एक छोटा सा उपाय हम बता दे रहे हैं, आपको क्या करना है। देखिए, आपको ये उपाय करना है। 6 अक्टूबर शाम 4:32 पर नहा लीजिएगा। नहाने धोने के बाद 2 इलायची ले लीजिएगा। आपके घर का जो भी पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी की कोई भी कला चित्र है, यहां पर एक घी का दीपक जलाए, हाथ में 2 इलायची पकड़िए। हाथ में 2 इलायची पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप 11 बार कीजिए। माता लक्ष्मी को 11 नंबर बहुत प्रिय बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। महालक्ष्मी हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार करना है। अब 2 इलायची में 1 इलायची रख दीजिए आप अपनी अलमारी में, तिजोरी में, और 1 इलायची को अपने पर्स में रख लीजिए। देखिए, जो इलायची होती है वो शुक्र ग्रह का कारक होती है इलायची। इसको जब भी माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने शरद के दिन ये उपाय कर लिए जो आपको हमने बताया है, इस इलायची के दम पे आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके जीवन में धन टिकेगा भी, रुकेगा भी, और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अब जो उपाय हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई बीमारी है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान से उपाय है दोस्तों ये। एक उप करने के बाद एक बीमार व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाता है। ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 31 में लिखा हुआ है। बहुत आसान से उपाय आपको क्या करना है, देखिए, आपको सिर्फ ये करना है कि पूर्णिमा वाले दिन मतलब 6 अक्टूबर को आप लोगों को आधा किलो गुड़ खरीद करके लाना है। आधा किलो गुड़ खरीद लाइए। आधा किलो गुड़ खरीद करके लाइए, उसको लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए। 29 अक्टूबर को जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ति है या आप ही बीमार बहुत रहते हैं, इस गुड़ का दान किसी भी हनुमान मंदिर में करवा दीजिए। सिर्फ इतना कर लीजिए। देखिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता है। पूर्णिमा भी पड़ रही है, तो दोस्तों इतना ही करने भर से हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज किसी व्यक्ति को आशीर्वाद थे, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरह से अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय, और ये उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा होगी, वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आपको शायद ये बात ना पता हो, ये उपाय जो होता है दोस्तों, ये उपाय तांत्रिकों से आपको पता चलेगा, परंतु ये उपाय बहुत आसान सा है। देखिए को क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है, गुलाब लेकर के आइए और एक आपको लौंग लेकर आनी है। माता लक्ष्मी जी का जो भी आपके घर पर कला चित्र है, यहां पर एक गुलाब को अपने हाथ में पकड़े गुलाब में डाल दीजिए।
लौंग गुलाब को लौंग में डालने के बाद माता लक्ष्मी का एक बीज मंत्र है, कहीं पर लिख लीजिए। हम फिर से रिपीट करते तो इस बीज मंत्र का जाप 11 बार करने के बाद इस लाल गुलाबी कपड़े को जिसमें आपने लौंग रखी है, इसको अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। 9 अक्टूबर को इसी लाल गुलाब को किसी भी बहते हुए पानी में परिवर्तित कर दिया, पर पानी एकदम स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसमें परिवर्तित करने के बाद अपनी मनोकामना बोलिएगा। ये उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा के दिन कर लिए, जो आपको हमने बताया है, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन करें 3 लौंग के इस महाउपाय को, जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा गया है कि अगर भी मानव पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और उस शरद पूर्णिमा के दिन 3 लौंग के उस महाउपाय को कर लें जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो साक्षात उस मानव को माता लक्ष्मी की वो कृपा, वो आशीर्वाद और वो वरदान मिल सकता है, जिसके बाद न केवल उस मानव के जीवन से गरीबी, परेशानी, समस्याओं से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, उस मानव के जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति सिर्फ एक दिन के किए हुए 3 लौंग के महाउपाय को। दोस्तों, 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा पड़ने जा रही है। वैसे तो हर साल 12 पूर्णिमा पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और विशेष महत्व किसी का दिया गया है, वो शरद पूर्णिमा को दिया गया है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा वही पूर्णिमा है और वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती। इस वो देखती है किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है, और जिस घर में भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को तुरंत ही माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए। सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, परंतु बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पूरे तांत्रिक पंडित, एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो शरद पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा सिर्फ आप साधारण से 3 लौंग के उस महा उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा के बाद न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके जीवन में 2300 दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महा उपाय को क्यों करना है, आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो आपके लिए बता दे, लौंग आसन को हमारे हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। अगर आप तंत्र शस्त्र की पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है, और माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर कोई मानव माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मानव चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, कोई मानव ये चाहता है कि माता लक्ष्मी जी के वरदान से उस मानव की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों, आपको सरल लगता है कि खूब सुनाते हैं, लौंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो दोस्तों, लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 लौंग के उस महा उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, जिस उपाय को आपने सिर्फ पूर्णिमा के दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया तो दोस्तों, यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी,
आपके जीवन में इतना धन आएगा, फिर आपको जीवन में संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए अगर भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में का तुरंत लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस शरद पूर्णिमा मतलब 6 अक्टूबर 2025 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। दोस्तों वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम हर उपाय के बारे में बताने वाले हैं और हर उपाय को हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र से ढूंढ करके लेकर के आए हैं। यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन गरीबी, दुर्भाग्य, पैसे की ... परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे, हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, ये जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और ही दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है, वो है शरद पूर्णिमा के दिन। और दिन बस आपको सही तरीके से उपाय करना है और इस उपाय का लाभ भी आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके पास धन 23 दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। ये सामग्री लाने के बाद ही आप इस पूजा को कर सकते हैं और 23/2025 की सूर्यास्त के बाद यह पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वो सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का कपड़ा होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए, यह पहले कहीं इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको चाहिए 3 लौंग, ध्यान रखिएगा लौंग होनी चाहिए दोस्तों, टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इलायची चाहिए आपको, 3 कपूर चाहिए, 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल। बस इन चीजों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है। लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है, वो भी मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए। ये पोटली आपने बना ली। अब जैसे ही शरद पूर्णिमा की सूर्यास्त होती है, तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की आपके घर पर कलाचित्र तो होगी ही होगी। अगर माता लक्ष्मी जी की कलाचित्र नहीं है तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कलाचित्र जरूर ही ले आएं। आप लोग को कलाचित्र लाना है। आप लोग अपने घर की जहां घर पर बैठिए, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कलाचित्र है, इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए, 20 मंत्र इस तरह से है। ओम, फिर से रिपीट करते रहें दोस्तों, ओम शिम श्री नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस पोटली को उठाइए,
माता लक्ष्मी जी के दाएं चरणों से आइए, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में कहीं भी इसको रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपने अगर शरद पूर्णिमा के दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय अगर आपके जीवन में आता है, वो टिकता नहीं है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं तो उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़े पर पीतल की चम्मच, पीतल की गिलास, पीतल का एक कटोरी, पीतल के चाबी का गुच्छा, कुछ भी पीतल का रख दीजिए। छोटा पदार्थ और बड़ा पदार्थ हो वो आपकी इच्छा है, और उस पर रखिए 3 लौंग। इसकी बनाइए पोटली, इसको रखिए अपने घर की छत पर जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है। शरद पूर्णिमा की रात को इसको रख दीजिए। शरद पूर्णिमा के अगले दिन 6 अक्टूबर 2025 को इसी पोटली को उठाकर के लाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दीजिए। ये उपाय अगर आपने कर दिया तो आपके पास जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके घर पर नकारात्मक शक्ति है, आपके घर की रुक गई है, आपके घर की उन्नति रुक गई है, शरद पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें 3 कपूर डालिए, 3 लौंग डालिए, इसको जवाब दीजिए। इसका धुआं पूरे घर को दिखा दीजिए। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा के दिन कर लिया, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर को मिलेगी। आपके घर की बरकत भी, आपके घर की उन्नति भी होगी। इसी तरह से दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आप पीछे पड़ा रहता है, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाए, तो एक साधारण सा उपाय हम आपको बताना रहे। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहेगा, आप कभी भी जीवन में आगे नहीं जा पाएंगे। और दुर्भाग्य को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सदाबहार का पौधा। ये जो पौधा होता है, ये माता लक्ष्मी जी का वो पौधा है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 रूप वास करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाए, 3 लौंग लीजिए। 3 लौंग को आपने ऊपर से 3 बार बाईं ओर से दाईं ओर, ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए और सदाबहार के पौधे के गमले में कहीं भी गाड़ दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके तो जीवन देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है
तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके स्वास्थ्य का सही होना और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है, और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2 शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण
घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है दोस्तों। खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे, तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे, वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम, उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें, गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं? गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें
पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरे रहे हैं, माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती हैं, धन संबंधी परेशानियां होती हैं, इसमें बहुत दूर तक पितृगण अगर नाराज हो तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती हैं। और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की छत पर कौवों को खिलाइए, किसी भी गरीब आदि को भोजन कराए। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण, पितृदोष तो दूर होते ही है, बाकी भी बाधाएं दूर होती है। विष्णु पुराण के 3 अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर अगर आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं, अन्न धन की कमी नहीं होती है, मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती, हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है। लेकिन बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो, वो भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। बस इसमें ये बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं, मान नहीं रहे हैं, इस तरह से आप उनको बना करके वापस ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रह दोषों की बात करेंगे तो शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से प्रायः हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ अगर आप अनुकूल बनाकर के चलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है रोटी में सरसों तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाइए। रोज खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। काले कुत्ते हैं तो 2 रंग का या दूसरे रंग के भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ये सभी चीजें ग्रह दोष आपके जीवन से दूर होती हैं। नजर दोष हो, किसी ने कुछ किया, धरा हो, किसी ने बांध दिया हो, भूत प्रेत आदि का साया पड़ा हो, जो भी मानते हैं ये अननेचुरल चीजों में, वो सभी को केतु ग्रह से संबंधित समझा जाता है। और कुत्ते को भी क्या मानते हैं, हम केतु ग्रह से संबंधित होता है। इस कारण अगर आप कुत्ता को रोटी खिलाते हैं तो आपके ये सभी तरह के ग्रह दोष दूर करने में सहायक समझा गया है। आप देखते होंगे घर में जब भी छोटा बच्चा रोता है और आपको लगता है कि उसको नजर लग गई, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और उस पर एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए। इससे लपेट करके बच्चे के ऊपर से 3 बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुसमजा है और रोटी को गुड़ सहित आपको किसी कुत्ता को खिला देना चाहिए। आग बच्चा बिल्कुल चुटकियों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और नहीं तो 2-3 बार कीजिए, उपाय अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है। ये उपाय आपको आगे मैं जो बताऊंगी ये जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से ये एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। और ये उपाय आप कैसे करेंगे, कब करना है, ये आपको ध्यान से जरूर सुन लेना है। सुबह जब आप नहा धोकर के रेडी हो जाए, जब भी पहला खाना आप बनाएंगे तो पहली रोटी जो होगी उसमें आपको अह लेना चाहिए। उसको घी या शुद्ध सरसों का तेल उसके ऊपर लगा कर लें। सूखी रोटी ना रखें, थोड़ा सा लें और फिर उस पर बुरा या पिसा हुआ चीनी